सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। आज हम आप सबको गड़े धन को प्राप्त करने के विषय में बताएंगे कि गड़े धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन सी साधनाएं हैं जो गड़ा धन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस विषय पर आज आपको हम जानकारी देंगे। वैसे गड़ा धन पाने की इच्छा तो हर व्यक्ति के मन में होती है कि धन कहीं से मिल जाए और हमें कुछ करना ना पड़े और जीवन में एक सफल व्यक्ति बन जाएं। और गड़ा धन है भी इतना अपने भारत में कि गड़े धन की कमी नहीं है। हर जगह हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो है संपदा ऐसी है जो ज़मीन में गड़ी हुई है और व्यक्ति समय समय पर उनको खोजता रहता है और प्राप्त भी करते हैं कुछ, और कुछ संघर्षों में व्यतीत हो जाता है जीवन, और कुछ बहुत कुछ खोकर भी गड़ा धन नहीं प्राप्त कर पाते। और बहुत से लोगों को मिल जाता है अनायास ही, बिना प्रयत्न के भी। तो इस विषय पर आज आप सबको हम जानकारी देंगे कि गड़े धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कौन सा धन प्रयोग किया जा सकता है और कौन सा धन प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा है और इस विषय में बहुत से हमारे साधक हैं जो मुलाकात होती रहती है और इस विषय में जानकारी देते रहते हैं, अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं। तो इस विषय में आज आपको हम बताते हैं, एक कहानी के रूप में समझ लीजिए इसको, और इससे जुड़ी हुई साधना भी आपको हम बताएंगे इसी में कि किसकी साधना करनी चाहिए तो आपको गड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, सहायता मिल सकती है प्राप्त करने में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचे, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो जुड़े रहिए, आखिरी तक वीडियो देखिएगा जिससे आपको जानकारी पूर्ण मिले। गड़े धन पे बहुत सी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी और बचपन से सुनते आए होंगे कि गड़ा धन प्राप्त किया जा सकता है, गड़ा धन को कैसे निकाला जाए, गड़ा धन प्राप्त करने की क्या विधियाँ हैं, कैसे गड़ा धन निकाला जाए और कौन से तांत्रिक गड़ा धन निकाल देते हैं। तो इस विषय पे आपने बचपन से ही सुनते आए होंगे। आज हम आपको जो बताएंगे वो उससे आपको गड़ा धन प्राप्त करने की लालसा खत्म हो जाएगी, क्योंकि गड़ा धन इतना खतरनाक होता है कि गड़ा धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने परिवार का समूल नाश कर देता है। जो दैवी कृपा से मिल जाए उसकी बात अलग है, जो दैवी प्रेरणा से किसी को प्राप्त हो जाए, फिर भी वो धन भी अगर किसी को दैवी प्रेरणा से भी प्राप्त हुआ है, अगर उसका पैतृक है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर उसका पैतृक धन नहीं है, वह दैवी प्रेरणा से भी प्राप्त हुआ है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई गड़ा धन मिल गया कहीं पे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, तो इससे होता क्या है, गड़ा धन तो आप ले आएंगे, लेकिन गड़ा धन में जो प्रेत आत्माएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वो आपके घर में विनाश करने लगेंगी। धीरे धीरे आपके घर में चारों तरफ से आर्थिक नुकसान होने लगेगा और आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां रहने लगेंगी। तो गड़ा धन जो प्राप्त करता है उसके यहाँ कोई न कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, किसी न किसी को सफ़ेद दाग कोढ़ जैसी समस्या हो जाती है, और भी मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है, आपसी मनमुटाव हमेशा बना रहता है, और पुत्र होना बंद हो जाते हैं। अगर पुत्र होंगे भी तो घर में उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो ये सब गड़ा धन प्राप्त कर लेने के बाद होने वाली घटनाएं हैं, और गड़ा धन प्राप्त करते समय भी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे आप गड़े धन के लिए गए, एक अपना जो भी आपका सिस्टम हो तो गए वहाँ, उस जब खोदने लगते हैं तो उसको भी दिक्कत ये होती है कि अगर खोदने वाला व्यक्ति बहुत अपने आप को सुरक्षित करके नहीं रखता है तो उसके बाद उसके ऊपर अटैक होता है, नहीं तो अगर उसके ऊपर अटैक ना हुआ तो उसके घर में अटैक हो जाता है। जैसे उसका कोई पुत्र है जिससे वह बहुत प्यार करता है तो उस पुत्र के ऊपर अटैक कर देती हैं शक्तियाँ और उस पुत्र का प्राण हरण कर लेती हैं। नहीं तो वहाँ जो गए हुए रहते हैं उनको ही तरह तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ जाता है। मैं इस पर एक आपको कहानी बताता हूँ। हमारे एक मित्र ही हैं जो जान पहचान के हैं, वो गड़े धन पे काफ़ी रिसर्च करते हैं। गड़ा धन कई जगह उन्होंने प्राप्त भी किया लेकिन स्वयं से उन्होंने नहीं लिया। कई हमारे साधक वर्ग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, जो गड़ा धन के लिए प्रयत्न करते हैं और जाते भी हैं निकालने। तो उनका मैं अनुभव बता रहा हूँ कि एक जगह गए हुए थे गड़ा धन निकालने, और वहाँ उन्होंने बंधन चारों तरफ से लगाया। बंधन लगाने के बाद जब गड़े धन के लिए खुदाई चालू किए
तो धन तो वहाँ था ही, काफ़ी पुराना धन था। और धन पे जैसे ही धन के नज़दीक पहुँचे, उनके घर से फ़ोन आया कि आपका पुत्र खत्म हो गया है, आपके पुत्र की अज्ञात रूप से मृत्यु हो गई है। तो उसी समय फिर उन लोगों ने खुदाई बंद कर दी। और खुदाई बंद करने के बाद घर आए सब लोग। तब से वो आज तक कभी गड़ा धन निकालने नहीं जाते, और गड़ा धन कभी लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गड़ा धन का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि पूरा आप जो अपनी स्वयं की मेहनत का भी अर्निंग करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, वह भी विनिष्ट हो जाता है। उसका भी प्रयोग आप अनावश्यक तरीके से करेंगे, कहीं बीमारियों में तरह तरह से आपको समस्याएं होंगी। तो इसलिए गड़े धन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गड़ा धन से विनाश का मूल ही होता है। गड़ा धन से आप कभी जीवन में अपनी तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि जो आपका वास्तविक धन है, आपके पैतृक संपत्ति ही, वो भी विनिष्ट हो जाती है। गड़ा धन में सहायक होती है धंधायक्षणी साधना। धंधायक्षणी साधना से आप गड़े धन में निकालने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धंधायक्षणी का प्रयोग विशिष्ट होता है, जिनकी मैं साधना भी करवाता हूँ। धंधायक्षणी की जब साधना हो जाती है विशेष तरीके से, तो उसमें ये होता है कि आप जैसे ज़मीन पे कहीं गड़ा धन है, तो आपको धंधायक्षणी के सहायता से आप उस गड़े धन को देख भी सकते हैं। देखने के बाद धंधायक्षणी उस धन को, अगर आप सही रूप से साधक हैं और सही रूप से सिद्ध किए हुए हैं, तो धंधायक्षणी उस जमीन से उस धन को कुछ विशेष क्रियाएं करने के बाद ऊपर ला देती है। करीब जैसे जमीन में 5-7 फुट नीचे है धन, और फिर आप धंधायक्षणी का प्रयोग करेंगे तो करीब 4 फुट 5 फुट तक ऊपर आ जाएगा। आपको 1 फुट 2 फुट खोदने पड़ते हैं। ये सहायक होती है धंधायक्षणी जो है धन निकालने में। तो अगर आपको भी धन निकालना है तो धंधायक्षणी साधना कीजिए, जिससे आपको सहायता प्राप्त हो धन निकालने में। अगर हमारे द्वारा आपको जो भी जानकारी दी जाती है, अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी अगर हमसे कोई भौतिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हैं पूछना चाहते हो, कॉल भी फोरम के माध्यम से योग माया दरबार सर्च कीजिए, उससे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर साधारण विषयों पर आपको कुछ चर्चा करनी है, कुछ पूछना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।